प्रेस नोट में एक जारी किया गया है जो शासन द्वारा दोस्तों कुम्हार समाज प्रजापति समाज के लिए। इसमें कुछ खास बातें लिखा गया है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट से भी खींच करके आप देख सकते हो। तो इसमें लिखा गया है, प्रदेश के प्रजापति कुम्हारों को ईंट निर्माण हेतु रॉयल्टी की छूट, जिसका मेन पॉइंट है दोस्तों। इसमें कुछ खास बातें लिखी हैं। पिछले दिनों जैसे पढ़ रहा हूँ मैं, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ अंचल के प्रजापति कुम्हार समुदाय की इसमें लिखा है कुम्हार समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु, जैसे उन्हें मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां तथा ईंट आदि बनाने हेतु सुविधा प्रदान करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ शासन के संबोधित कर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में उनके द्वारा अपनी मिट्टी के धंधे से जुड़े हुए प्रजापति समुदाय की समस्याओं का निराकरण के लिए कुछ प्रमुख मांगों को रखते हुए उनके शासन स्तर पर शीघ्र निराकरण की अपेक्षा की गई। इसमें यह लिखा है दोस्तों। आगे, वर्तमान में प्रजापति गौण खनिज नियमावती में ही वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रजापति समुदाय के लोग जो परंपरागत कुम्हारों की श्रेणी में आते हैं, यदि कुम्हार समाज से हैं, परंपरागत तरीके से आते हैं, उन्हें ईंट कबेलू लिखा है, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि में शासन द्वारा रॉयल्टी की छूट दी गई। इसमें साफ साफ लिखा है शासन द्वारा रॉयल्टी की छूट दी गई है, कोई भी नहीं। इस छूट का उपयोग करने के लिए संबंधित क्षेत्र के, मतलब आप जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से जब एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करना होगा। इसमें लिखा तहसीलदार से अब एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करना होगा, किंतु जारी प्रमाण पत्र को नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बार यदि आप बनवा लिए ना तहसीलदार से अपने नज़दीकी, तो उसको नवीनीकरण बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रमाण पत्र ईंट बनाने के साथ साथ कबेलू बर्तन आदि के परंपरागत तरीके से निर्माण करने हेतु भी लागू होगा। ये सब में काम आएगा आपकी मिट्टी संबंधी जो भी आप काम करेंगे, उससे सब में ये काम करेगा फुल। इसमें शासन द्वारा लिखा है आगे, इसमें शासन द्वारा इस समुदाय को प्रदत्त छूट के अंतर्गत उल्लेखित वर्ग के सदस्यों के द्वारा वर्तमान में वर्ष में 10 लाख ईंट का निर्माण परंपरागत तरीके से बनाने तक कोई भी रॉयल्टी देना नहीं होगा या देना नहीं होगा, परंतु इससे अधिक मात्रा में ईंट का निर्माण करने पर उसको रॉयल्टी देना होगा शासन को। 10 लाख तक के लिए छूट किया गया है इसमें प्रजापति समुदाय के लिए, कुम्हार समाज के लिए। इसमें कोई भी रॉयल्टी नहीं देना होगा, ये लिखा है। और इसके आगे देखिए क्या लिखा है, शासन निर्देश में यह भी स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर लिए जा रहे हैं ऐसे उपयुक्त प्रमाण पत्र के आधार थोड़ा वहाँ पर निकला हुआ है, लिए जा रहे हैं उत्खनन कार्य जो कि सार्वजनिक स्थल आदि जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी हो गया, तालाब और आबादी तथा रास्ता आदि से 50 मीटर के अंदर नहीं आता है। कहने का मतलब ये कि यदि आप जैसे सड़क हो गया, नदी तालाब हो गया, जहाँ पर पब्लिक रह रही है, उससे कम से कम 50 मीटर के दायरे तक नहीं आना चाहिए। ये बोल रहा है 50 मीटर दूर ही रहना चाहिए, ये जो आप काम करेंगे, ठीक है। और पर पंचायतों तथा अन्य किसी स्रोत से निरीक्षण या लिखा है परिलक्षण नहीं संस्था आगे। यहाँ कहने का मतलब यह है कि 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा है ग्राम जैसे हो गया 50 मीटर से दूरी नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, 50 मीटर तक नजदीक नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। इसमें प्रजापति कुम्हार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष जी का सील मोहर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और कुछ बातें और आपको बता देता है, इसमें लिखा है। और उपयुक्त छूट के संबंध में शासन निर्देश देता है कि आप अपने ग्राम पंचायतों को अवगत कराने हेतु उपयुक्त अवश्य सूचना पंचायत भवन में प्रदत्त को ग्राम आवास का लिखा है। इसमें जो है तो ग्राम पंचायत में जानकारी होना चाहिए, बस ये लिखा है। बाकी आपको रॉयल्टी की छूट दी गई है, 10 लाख तक ईंट निर्माण करवा सकते हैं वर्ष में। उससे ज़्यादा निर्माण करवाएंगे तो आपको रॉयल्टी देना होगा शासन को, ठीक है, ये लिखा गया है। इसमें खनिज अधिकारी वास्ते कलेक्टर रायपुर का सील मोहर और सिग्नेचर भी लिखा गया है दोस्तों। 9 जनवरी 84 लिखा है इसमें, ठीक है, दिनांक। इसमें जो ये सब कुछ लिखा गया है, इसमें खनिज अधिकारी वास्ते कलेक्टर रायपुर का भी सिग्नेचर किया गया है। कोई भी आपसे मांग करता है, यदि आपको परेशान करता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा दोस्तों, जो आपको बार बार परेशान करता है उसके लिए, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो मेहनत, ठीक है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगले पन्ने पर लिखा है जो छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग मंत्रालय लव कल्याण सिंह भवन रायपुर। इसमें जो है तो सचिव राजस्व विभाग अध्यक्ष है रायपुर, दिनांक 26 दिसंबर अध्यक्ष है। इसमें बताया गया है कलेक्टर से अवेल की। इसमें जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, कोरिया, जांजगीर, छत्तीसगढ़। प्रत्येक ग्राम पंचायत कुम्हारों के लिए 5 एकड़ भूमि के आरक्षित करने बाबत ये एक आवेदन है, जो कि इसमें भी विलियम कुंजूर अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन का सील मोहर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रजापति समुदाय समाज के जो सील है इसमें भी लिखा गया है। और छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग इसमें सिग्नेचर मारा गया है, देख सकते हैं। विलियम कुंजूर क्या लिखा है, इसमें यह बताया गया है कि 5 एकड़ तक भूमि जो है कुम्हार समाजों के लिए देना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, ये इसमें लिखा गया है। इसमें भी साइन सिग्नेचर सब मारा गया है, जो शासकीय ज़मीन है उस काम करने के लिए इस तरह से इसमें बताया गया है, ठीक है। इसको आप जूम करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए काम कर रहेगा। और जो थर्ड पर्चा है, आप इसमें आ जाइएगा, कलेक्टर खनिज विभाग रायपुर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ कलेक्टर खनिज विभाग रायपुर। इसमें लिखा गया साकार भवन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर। इसमें विषय जो है कुम्हार जाति को ईंट व कबेलू निर्माण हेतु छूट, इसमें साफ साफ लिखा है
इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। संवर्धित मूल संलग्न कर आपको सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश खनिज शासन विभाग के विज्ञापन क्रमांक 132/12 भोपाल दिनांक 6 जनवरी 1982 के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1961 के, और इसमें लिखा है उल्लेखित नियमानुसार है, अब उन्हें कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, काम करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1961 के नियम 3 करने, इसमें लिखा है संगठन करने के परिणामयोग स्वरूप अब अनुवांश इसमें लिखा थोड़ा अनुवादिक क्या लिखा है, कुम्हार अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई सहकारी समिति जो ईंट बर्तन घरेलू परंपरागत तरीके से बनाते हैं, उसमें लगने वाली मिट्टी रेत, जैसे मिट्टी रेत गौण खनिज या रॉयल्टी देय नहीं है। कहने का मतलब है इसमें जो भी कुम्हार समाज के लिए मिट्टी रेत गौण प्रयुक्त पर जो भी चीज़ें हैं उसमें रॉयल्टी के लिए कोई नहीं लगे, कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए छूट प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त वह मध्य प्रदेश गौण खनिज विभाग 1961 नियम 3 प्रधानानुसार गौण खनिजों को, इसमें साफ साफ यही लिखा है कि मतलब है मिट्टी से रिलेटेड जो भी कुछ है, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गई, इसमें कोई भी रॉयल्टी देना नहीं होगा। ठीक है, ये है जो कलेक्टर खनिज विभाग है। और उसके बाद नेक्स्ट पन्ने में छत्तीसगढ़ शासन खनिज विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़, इसमें विषय में लिखा है छत्तीसगढ़ अंचल के प्रजापति कुम्हार समुदाय के सदस्यों समाधान हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बाबत, इसमें भी जो है तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग एडवर्ड अमर सिंह का सिग्नेचर मारा गया है। ठीक है, शासन खनिज संसाधन विभाग का, ऐसे ही सिर मोहर प्रजापति समुदाय का लगा हुआ है दोस्तों। मध्य प्रदेश गौण खनिज, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 के तहत परंपरागत पेशा करने वाले कुम्हार समुदाय को ईंट के निर्माण की हेतु मिट्टी की रॉयल्टी की छूट का प्रावधान है। छूट से संबंधित ईंट प्रेस नोट की इसमें प्रेस नोट की प्रति संलग्न का निवेदन है। उस प्रेस नोट को अगले अंक में प्रसारित करने का कुम्हार कष्ट करें। ठीक है, जो प्रेस नोट में लिखा गया था वही चीज़ इसमें बताया गया, उसको फर्स्ट अंक अगले अंक में प्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि मिट्टी के परंपरागत पेशा करने वाले को इसकी जानकारी मिल सके। उसको फर्स्ट जो कि अंक में प्रेस नोट में जो लिखा है साफ साफ उसी को मतलब प्रसारित करने के लिए बोल रहा है, ताकि सामने वाले जो भी सदस्य हैं जो कुम्हार समाज में आते हैं उनको जानकारी मिल सके, इसमें यह लिखा गया है। एडवर्ड तिरंगा ऐसा कुछ करके अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन खनिज संसाधन विभाग का इसमें सिग्नेचर भी किया गया है, जो कि उस समय का था। जो ठीक है, जो नोट प्रेस में लिखा, ईंट वाले नोट प्रेस में लिखा गया है उसी के नियम अनुसार आपको चलना है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है इसको नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपने नज़दीकी तहसीलदार से यदि आप कागज बनवा लेते हैं तो उसमें लिखा गया है। उसके बाद इसमें लिखा है शासन द्वारा प्रजापति समुदाय को दी गई सुविधाएं व छूट का दुरुपयोग न हो, वास्तविक हकदार ही इस नीति का लाभ उठा सकें। जो कुम्हार समुदाय में आते हैं उनके लिए ही केवल और केवल दिया गया प्रावधान, ठीक है, जो भी छूट है उसके अलावा किसी को नहीं दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं उप संचालक संचाल भौमिक एवं खनिकर में क्या लिखा है, खनिकर में छत्तीसगढ़ का इसमें सिग्नेचर और ये सील भी मारा गया है, आप देख सकते हैं, जो आप जूम करके भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसमें ये लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। और अगले चीज़ में ये है कि खनिज कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रायगढ़ छत्तीसगढ़, इसमें जो आवेदन किए थे उनका नाम लिखा है श्री राम शरण कुम्हार, कनौजिया कुम्हार समिति, ठीक है, पीताम्बर कुम्हार। इसमें विषय में जन दर्शन के तहत कुम्हार जाति के परंपरागत स्वरोजगार पर लगे लाल ईंटों के निर्माण पर अवैध इल्जाम के संबंध में इसमें कुछ लिखा गया खास बातें जो आपको जानना चाहिए। इसमें लिखा गया उपयुक्त विषय के अंतर्गत संबंधित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके आवेदन में उल्लेख किया गया है कि परंपरागत अपने स्वरोजगार पर समय अनुसार आश्रित रहकर अपने परिवहन का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं, जो कि संवैधानिक है। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि इस कुम्हार समाज के जितने भी लोग हैं तो इसी काम पर आश्रित हैं, ये पहले से ही काम करते चले आ रहे हैं, इनका मतलब जन्मजात धंधा है, इसके बारे में बता रहा है। शासन द्वारा कुम्हार समाज को संवैधानिक सुरक्षा दिया गया है या गई है, जबकि शासन के निर्देशानुसार वंशानुगत कुम्हार जाति को ईंट निर्माण में छूट प्रदान किया गया है। शासन के निर्देशानुसार परंपरागत
इसमें मतलब जो इनका काम है, व्यवसाय है, शासन के द्वारा छूट दिया गया है, ठीक है। लेकिन संबंधित जिला कलेक्टर के नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन कलेक्टर के द्वारा इसमें अनुमति लेने के लिए भी बोल रहा है, ये कह रहा है। अतएव आप समस्त वंशानुगत कुम्हार जाति के सदस्य व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है, कार्यालय खनिज शाखा के नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ईंट निर्माण करना सुनिश्चित है तथा विक्रय किए जाने हेतु अभिभावन पासबुक प्राप्त करें। यदि कोई सदस्य व्यक्ति द्वारा नियमानुसार ईंट निर्माण किया जाता है तो समस्त जवाबदारी स्वयं की होगी। इसमें ये बता रहा है कि मतलब इसमें ये कह रहा है कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रायगढ़ छत्तीसगढ़ जो आवेदन किए थे, तो इसमें स्पष्ट किया गया। इसमें भी आप देख सकते हैं खनिज अधिकारी वास्ते कलेक्टर रायगढ़ का सिग्नेचर भी मारा गया है दोस्तों, आप जूम करके देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले जो था तो कुम्हारों को परंपरागत तरीके से काम करना, मिट्टी का जैसे हो गया ईंट बनाना, कपड़ा बनाना, बर्तन बनाना, ये सब कुछ छूट था शासन के अनुसार, ठीक है ना। उनका क्योंकि ये व्यवसाय था, जन्मजात काम था ये, लेकिन बाद में कुछ नियमों के तहत ये कलेक्टर द्वारा इसको मतलब रुकावट डाला जा रहा था। उसी के बारे में ये लिखा है कि उसको अब जो है कुम्हार समाज के लिए कोई भी दिक्कत का काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी परेशान नहीं करेगा। जैसे ईंट का प्रेस नोट में आपको लिखा गया तो उसके अनुसार आपको चलना है। ये साफ साफ लिखा, इसमें खनिज अधिकारी का भी सिग्नेचर मारा गया है, ठीक है, वास्ते कलेक्टर रायगढ़ का आप देख सकते हैं। इसलिए लिखा है कि आपको अपने तहसीलदार से एक प्रेस नोट में प्रसारित प्रपत्र लिखवा लेना है और उसको नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, उसके तहत आपको करना है। इसमें ये किया गया था ताकि ये सब झंझट जो हो सके कुम्हारों के साथ होता है, लोग परेशान करते हैं, तो ये ना करें। इसमें ये आवेदन दिया गया था, तो जिसमें पास कर दिया गया है आवेदन को। इसमें आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं, कलेक्टर जी का मारा गया है, ठीक, कलेक्टर महोदय जी से। तो क्योंकि ये परंपरागत काम होता है कुम्हारों का, तो कुम्हार करेंगे ही अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए, यही चीज़ है भाई, आपको समझना है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो नियम है अध्याय एक प्रारंभिक, इसमें अगला पेज आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन खनिज विभाग मंत्रालय महानदी भवन की पर अधिसूचना है ये। इसमें कुछ खास बातें लिखी गई है जो आपको जूम करके पढ़ लेना है और स्क्रीनशॉट भी रख लेना है। ये खनिज संबंधित खनन पट्टे यानी कि बहुत सारे कखा कखा में परिभाषाएं दी गई है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मिनट, इससे पहले मैं मध्य प्रदेश एक वाले पन्ने में जो मध्य प्रदेश शासन खनिज संस्था विभाग लिखा है भोपाल 6 जनवरी 1962 में, इसमें भी यही चीज़ लिखा है दोस्तों कि प्रजापति समुदाय के लोग हैं आपको, तो इसमें जो है तो मिट्टी का बर्तन ईंट बनाने और कबेलू बनाने निर्माण करने हेतु कोई भी रॉयल्टी नहीं देना होगा। इसमें भी वही चीज़ लिखा है जो प्रेस नोट में लिखा था। और 10 लाख से अधिक ईंट का निर्माण करने पर आप एक वर्ष में या वर्ष में 10 लाख से अधिक ईंट का निर्माण करने में आपको रॉयल्टी देना होगा। इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं सिग्नेचर मारा गया है डिप्टी कलेक्टर जी का, ठीक है। ये सब दोस्तों, कोई भी आपको परेशान करता है तो आप इन कागजों का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप प्रजापति समुदाय के सदस्य हैं या प्रजापति कुम्हार समाज से हैं तो कुम्हार समाजों के लिए सारा आप जूम करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। 1961 के नियम 3 के तहत ये सब चीज़ बताया गया है इसमें, आप अच्छे से जूम करके बारीकी से हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। इसका फोटो भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट मार मार के दोस्तों। और इसमें जो लास्ट पन्ना है आपको मैं कुछ खास बातें बता देता हूँ। भारतीय प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें समस्त प्रजापति समुदाय के जो अध्यक्ष हैं जयनाथ प्रजापति, जिला अध्यक्ष रायगढ़ छत्तीसगढ़, इसमें मोबाइल नंबर भी लिखा है। सचिव को इसमें सी मोहर साहब मारा गया है। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि यदि आपको कोई परेशान करता है तो उसको या आप तहसीलदार से कैसे आप आवेदन वो लिखवा सकते हैं, ठीक है ना, कोई परेशान करता है तो। इसमें लिखा है जैसे आप देख सकते हैं, प्रति श्रीमान अनुभावी अधिकारी जो भी आपका जिला है उसको डाल दीजिएगा जिला, ठीक है। कुम्हार समाज लाल ईंट पुश्तैनी व्यवसाय करते हुए परेशानियाँ आने के संबंध में या बाबत में आवेदन दिया गया था। तो निवेदन है, इसमें लिखा गया है कि निवेदन है कि ग्राम पंचायत जो भी आपका है, जिला जो है आपका छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, इसमें नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है जो कि अपने गांव का नाम लिखा है पुश्तैनी, फिर आगे पुश्तैनिक व्यवसाय लाल ईंट निर्माण कर परिवार का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा लाल ईंटों से सीमित है। कहने का मतलब है जो भी है हमारा लाल ईंट बनवा करके हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जबकि ये हमारा पुश्तैनिक धंधा है, ठीक है। अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा सब इसी के आसरा पर चल रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखना है, तो अचानक गांव का कोई शिकायत कर भट्ठे को जब्ती नामा करवाया है या करवाता है जो कि कुम्हार समुदाय के मिले संवैधानिक छूट पत्र। इसमें ये खास बातें हैं दोस्तों, आपको भूलना नहीं चाहिए। संवैधानिक छूट पत्र, यदि कोई आपको जब्ती नामा जबरदस्ती करवा रहा है गांव से, तो ईंट निर्माण के लिए, जबकि आप कुम्हार समाज प्रजापति समाज से हैं, आपका ये पुश्तैनी धंधा है, आपका जो भी कुछ कारोबार है अपने बच्चों को पालन पोषण शिक्षा दीक्षा जो भी आता है सब इसी के आश्रय पर आता है। कुछ काम करके लोग कमाते हैं तो सब इसी से पालन पोषण चलता है। इसमें ये कुछ कुम्हार समाज को मिले संवैधानिक छूट पत्र क्रमांक D 777 और 500 2001 खनिज विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर दिनांक 10/7/2001 के अंतर्गत मध्य प्रदेश गौड़ खनिज अधिनियम 1966 के नियम 3, इसमें 66 लिखा है, थोड़ा 56 या कुछ ऐसा लिखा है, नियम 3 के तहत परंपरागत पेशा वाले कुम्हार समुदाय को ईंट कबेलू बर्तन आदि मिट्टी से जुड़े निर्माण लाल ईंट प्रति वर्ष में 10 लाख तक की फ्री रॉयल्टी का प्रावधान है जिसे प्राप्त करने हेतु पूर्व में जब सारंग, इसमें अपने जिला का नाम लिखा है, जिले के अंतर्गत आता था, तब कई बार आवेदन प्रस्तुत कर मांग किया, जिसमें पूर्व जिला रायगढ़ के खनिज विभाग अधिकारी श्री एस मांग के कार्यभार के समय मौलिक रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि कुम्हार
समुदाय को अपने आजीविका चलाने हेतु परंपरागत व्यवसाय ईंट निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। वर्तमान में माननीय कलेक्टर भीम सिंह ने कहा था कि कुम्हारों के लिए पूरा छूट है। इसमें पहले कलेक्टर जो थे तो वो उन्होंने किया था कि छूट नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो भी वहाँ पर जब इन सब कागज़ों को पेश किया गया, ठीक है, प्रेस नोट का, तब के समय उनके श्रीपद प्रजापति जो है इनके लिए दिक्कत हुआ था, तब उन्होंने ये पेश किया था। ठीक है, तो उन्होंने परंपरागत व्यवसाय ईंट निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। वर्तमान में माननीय कलेक्टर भीम सिंह ने कहा था कि कुम्हारों के लिए पूरा छूट है। इस आश्वासन के बाद आज दिनांक तक हमारे समाज के किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और हम कुम्हार समुदाय के लोग अपनी आजीविका चलाने हेतु ईंट निर्माण करने कार्य करते आ रहे हैं ईंट का निर्माण करते कार्य आ रहे हैं। वर्तमान में अचानक कोई शिकायत करने के कारण तहसीलदार RI द्वारा हमें हमारे कार्य क्षेत्र में आकर सभी ईंट भट्टों को अवैध बताते हुए जब्तीनामा बनाया जा रहा है। कृपया करके इस विषय में उचित निराकरण कर हमें न्याय देने का कष्ट करिए। इस कलेक्टर के लिए लिखा गया था, जो उनको गाँवों के कुछ लोग थे, गिने चुने लोग, जो कि परेशान करते थे, ठीक है, पैसे की मांग करते थे, तब उन्होंने ये निराकरण के लिए आवेदन दिया था। तो कुछ इस तरह से आपको भी आवेदन करना है, ठीक है। कोई आपको यदि परेशान करता है आपके एरिया, आपके क्षेत्र में, तो कलेक्टर जी से, और जो भी आपका प्रेस नोट है, सिग्नेचर जो फोटो दिखाया हूँ दोस्तों, उसको आपको रखना है अपने पास, और एक तहसीलदार से आपको प्रेस नोट बनवा लेना है। उसमें यही चीज़ लिखाना है कि आपका ये वेबसाइट जो है तो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले आ रहे हैं इन धंधों का, और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब इसी से काम होता है। हमारा ये व्यवसाय एक प्रकार का हमारे लिए छूट दिया गया है, सब आपको बताना है, ठीक है। तब आपको इस समस्या से निराकरण मिल सकता है दोस्तों। कहने का आपको लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि प्रजापति समुदाय से हैं आप, यदि ईंट भट्टे का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक ईंट बनाने की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये पूरी तरह से छूट दिया गया है। इससे अधिक यदि आप ईंट निर्माण करवाते हैं तो अब आपको रॉयल्टी देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक खास बात ये भी बताई गई है कि यदि आप नदी, तालाब और जैसे संस्था हो गया, स्कूल हो गया, का भवन हो गया और गाँव जैसे हो गए, तो इससे आपको कम से कम 50 मीटर के दायरे पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दी गई, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गया, इनमें आपको कोई भी रॉयल्टी देना नहीं होगा, ठीक है, ये भी बताया गया है। और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको खुद छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी से उस समय के टाइम ये सब चीज़ें अपील किया गया था। उन्होंने साफ साफ इन कागजों और सीलमोहर के तहत सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया था, ठीक है, प्रजापति समुदाय के लिए। अन्य कोई समुदाय के लोग ईंट निर्माण करते हैं तो उनके लिए कार्रवाई हो सकता है, अब वो जाने हम नहीं जानते ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हैं, और आप